नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। नारायण नाग बलि क्या होती है और नारायण नाग बलि क्यों करवाना चाहिए? देखिए, लोगों को पहले यही नहीं मालूम होता कि नारायण नाग बलि क्या होती है, काल सर्प क्या होता है। यदि आप इसकी जानकारी रखने लगेंगे तो कोई भी ज्योतिष, कोई भी पंडित आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप अपनी कुंडली का स्वयं आपको अध्ययन होना चाहिए ताकि आपको अपनी कुंडली के ग्रहियों की जानकारी रहे और आप उन ग्रहियों की जानकारी के अनुसार उसका उपाय करते रहें और आपको उसका लाभ मिलता रहे। नारायण नाग बलि में ये होता है कि आपके यहाँ मान लो कोई अकाल मृत्यु हुई हो। जैसे क्या होता था पुराने ज़माने में, समय इतना आधुनिक नहीं था, लाइट नहीं थी और उस समय मान लो कोई व्यक्ति बाहर गया हो तो यातायात के साधन नहीं थे, संचार और कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। कोई व्यक्ति मान लो किसी जीव की हिंसा का शिकार हो गया या कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी बॉडी नहीं मिली। अब मान लो खाई में कोई व्यक्ति गिर गया, उसकी बॉडी नहीं मिली, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया और वो आत्मा अंतिम संस्कार के लिए आपका इंतजार कर रही है, वेट कर रही है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ऐसे में क्या होता है फिर? ऐसे में वो बॉडी कहीं ना कहीं पड़ी रहती है और उसकी आत्मा भटकती रहती है और पीड़ित रहती है। अब ऐसी आत्माओं का दाह संस्कार उनके कुल में किसी न किसी को करना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो आपको बड़ा भारी पितृदोष लगता है, यानी आपके परिवार में संतान नहीं होगी या आपके परिवार में संतान होगी तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या आपके प्रोग्रेस में कोई रुकावट नहीं होगी। आपकी कुंडली में सूर्य केतु या सूर्य राहु का दोष होगा। तो ये सूर्य केतु और सूर्य राहु का दोष ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में बहुत पीढ़ियों पहले 10 पीढ़ी 12 पीढ़ी, वैसे हम जब नासिक जाते हैं तो वहाँ शायद 75 पीढ़ी तक का करवाते हैं। 3 दिन का विधान रहता है। तो इसमें वो लोग पंडित लोग उस सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं, एक पुतला बनाते हैं, उसमें सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं कि हमारे कुल में, हमारे कुटुंब में कोई ऋषि, कोई हमारा पिता माता, हमारे माता कुल में कोई बहन बेटी या बुआ या कोई माता कुल में स्त्रियां या पिता कुल में पुरुष या साधु संत हमारे जिनको मानते थे उनके यहाँ किसी की डेथ हुई अकाल मृत्यु में, ध्यान रखना अकाल मृत्यु में, हमने किसी जानवर को पाला हो, अकाल मृत्यु में मर गया हो, तो ये सभी लोग क्या उम्मीद करते हैं आपसे कि भाई आप आइए और हमारा पिंडदान और तर्पण कर दीजिए। वो लोग, क्योंकि उनका देखिए मरने वाले व्यक्ति का तर्पण तो कोई दूसरा व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति ही करेगा ना। अब कोई व्यक्ति ऑलरेडी एक्सीडेंट में मर गया और उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो खुद तो नहीं बोल सकता। तो उस समय वो आत्मा ऐसा उम्मीद करती है कि उनके कुल का, कुटुंब का कोई भी व्यक्ति कर दे। और यदि मान लो कोई दूसरा व्यक्ति भी करता है सभी लोग, सभी आत्माओं के लिए, तो उसको भी बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि वो आत्माएं दिल से दुआ देती है। तो हमको नारायण नाग बलि में अकाल मृत्यु में मरे हुए व्यक्ति के लिए ये संस्कीय कर्मकांड करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। 3 दिन का अनुष्ठान होता है। पहले दिन सभी मतलब 75 कुल में सभी प्रकार के देवता, क्या बोलते हैं ये, संत पुरुष, साधु महात्मा, हमारे पितरों में हमारे पिता, हमारे कुल में जन्म लेने वाले सभी लोग और हमारे माता कुल में जन्म लेने वाले सभी वो लोग, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग, हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमने जो जानवर पाला हो उस सब में, इन सभी की आत्माओं की मुक्ति के लिए हम पहले दिन उसका अनुष्ठान करते हैं। दूसरे दिन उस पुतले को जो हम बनाते हैं उनमें सभी आत्माएं आ जाती हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं और तीसरे दिन हम पवित्र हो जाते हैं। बाद में 45 दिन तक हम अपने परिवार में शोक मनाते हैं। उस दिन शोक अवधि 45 दिन की रहती है। इस समय हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं
और बड़े कोई उत्सव या फंक्शन में नहीं जाते हैं, तो ये 45 दिन का विधान करने से हमारे साथ जुड़ी हुई जो भी आत्माएं हैं उनको मुक्ति मिलती है, वो प्रसन्न होती हैं और आपके परिवार को वृद्धि का आशीर्वाद देती है। और उसके आशीर्वाद के बाद निश्चित रूप से आपके परिवार में उन्नति होती है और वृद्धि होती है। ये बहुत शानदार विधान है, करना चाहिए। इसमें आप सोचेंगे कि भाई पंडितों की कमाई है, तो कमाई कौन नहीं करता? कौन सा व्यक्ति जो कमाई नहीं करता बताइए आप? हर फील्ड में हर व्यक्ति को कमाई चाहिए। लेकिन ये जो विधान है, इस विधान में आपको एक लिमिटेड पैसा तो लगेगा, लेकिन आप उस अकाल मृत्यु का जो दोष लगा हुआ है उससे तो मुक्त हो जाएंगे। और मान लो दोष नहीं भी लगा है तो भी आप अन्य आत्माओं के लिए भी काम कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। क्योंकि यदि आप किसी अजनबी आत्मा का भी यदि तर्पण करते हैं जो इस संसार में भटक रही है, तो निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिलेगी। देखिए, ये तर्क का विषय नहीं है। बहुत सारे तर्कशास्त्री आएंगे, बोलेंगे पंडित जी कैसा होता है क्या नहीं होता है। अब हवा भी चलती है, हम सांस ले रहे हैं, जिंदा है, अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हवा है? तो हर चीज को प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी, है ना? सब मानने के ऊपर है सब कुछ। आज ये सूर्य चंद्र निकल रहे हैं, पूरी प्रकृति को संभाल रहे हैं, ये आपके मानने और नहीं मानने से नहीं चलते हैं, ये तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कन्या राशि में जब ये सूर्य जब पीड़ित होता पत्रिका में, चाहे राहु से पीड़ित हो, चाहे केतु से पीड़ित हो, चाहे शनि से पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में आपका पितृ पक्ष कमजोर हो रहा है। तो आपका पितृपक्ष कमजोर होगा तो आपकी मान प्रतिष्ठा कमजोर होगी, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप नासिक में जाके, उज्जैन में जाके, या कहीं भी कोई अच्छा शिवलिंग हो वहाँ पर 3 दिन का ये विधान कर सकते हैं। नासिक में तो जो गौतम ऋषि है उनको तो जीव हत्या का, गौ हत्या का श्राप भी लगा था, लेकिन वो गौ हत्या का श्राप इसलिए लगा था कि ताकि गौतम ऋषि तपस्या करें और गोदावरी नदी आए और गोदावरी नदी में नहाने से सभी लोगों को पाप से मुक्ति मिले। और जब आप नासिक जाते हैं तो वहाँ भी आपको गोदावरी नदी में स्नान करना पड़ता है, मुंडन करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा विधान है नारायण नागपल्ली का, इसको समझिए, चिंतन कीजिए। ज़्यादा बड़े व्यापारी मत बनिए। व्यापार करने के लिए दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं। जहाँ हमारा धर्म है, जहाँ हमारा अनुष्ठान है, वहाँ पर व्यापार छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी। आस्था के लिए तर्क का कोई कारण नहीं होता, लेकिन आस्था से आपका जीवन आगे बढ़ता है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगता है बताइए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई समस्या हो तो मुझे बताइए।